स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में बीजेपी को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने का दावा कर रही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता ने कहा है कि टीएमसी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये साफ तौर पर टीएमसी को जवाब दे दिया है कि उनका टीएमसी में जाने का कोई इरादा नहीं है। बंगाल में चुनावी खेला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक खेला अभी भी जारी है। 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय एक बार फिर से उन्होंने टीएमसी का रुख कर लिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया कि दरअसल कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में टीएमसी में शामिल होंगे। कई नेताओं के नाम गिनाए गए हैं टीएमसी की ओर से, जिसमें बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता, इसके अलावा पूर्व विधायक प्रवीर घोषाल के अलावा भी पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी और कई ऐसे दूसरे नेता हैं जो 2021 के इन विधानसभा चुनाव में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन चूंकि मुकुल रॉय ने वापसी का विकल्प चुना, टीएमसी में वो शामिल हो गए। उसके बाद तमाम दावे ममता बनर्जी की ओर से किए जा रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के ये दावे कितने खोखले हैं, ममता बनर्जी को खुद अब सब्यसाची दत्ता ने ही जवाब दिया है। बीजेपी नेता का ट्वीट सामने आया है, उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इन तमाम अटकलों को विराम देते हुए ये कहा है कि ये अटकलें हैं। न तो टीएमसी के किसी नेता ने कहा है कि मैं उनकी पार्टी में शामिल हो रहा हूं और ना ही मैंने किसी से कहा है कि मैं टीएमसी में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं और मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। तो साफ तौर पर इन खबरों का खंडन उनके द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं टीएमसी अब जिस तरीके से वहां पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी आगजनी को अंजाम दे रही है, लगातार बीजेपी के सांसद और तमाम कार्यकर्ता को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश बीजेपी को की जा रही है। जिस तरीके से उनमें डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यही टीएमसी चाहती है कि बीजेपी में जो शामिल उनके नेता हुए हैं वो इस डर और भय के माहौल के चलते टीएमसी में वापसी कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बीजेपी अड़िग है। अब ममता बनर्जी को लगातार जवाब दिया जा रहा है। तमाम जो झूठी खबरें हैं वो लगातार टीएमसी की ओर से चलाई जा रही हैं। टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ सब्यसाची दत्ता जो कि बीजेपी के नेता हैं, बल्कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी आने वाले वक्त में टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। तो ये तमाम दावे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कड़ा जवाब मिल रहा है। और इसके बाद अब बीजेपी नेता मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान भी सामने आया है। कटमनी और सिंडिकेट वाली टीएमसी के नेताओं का बीजेपी में रहना मुश्किल है, यह दिलीप घोष की ओर से कहा गया है। तो मुकुल रॉय जो टीएमसी में शामिल हुए हैं, उसके बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश टीवी चैनलों के माध्यम से की गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि दरअसल वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बंगाल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, फिलहाल जो पूरा ध्यान है बंगाल बीजेपी का वो पश्चिम बंगाल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, जिनकी हत्या की गई है, जो पीड़ित परिवार हैं, उन पर उनका पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा कि जो तमाम फैसला है मुकुल रॉय को लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व ही इस पूरे मामले में जवाब दे पाएगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से ये कहा गया है कि दरअसल जो लोग ऐसी पार्टी से आए थे, यानी मुकुल रॉय पर निशाना साधा गया है, जहां कटमनी और सिंडिकेट काम करता है, उनके लिए बीजेपी में होना मुश्किल है। उनके बीजेपी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये पार्टी के लिए कोई नुकसान या लाभ नहीं है, ये बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है। जाहिर तौर पर यह देखा गया है कि किस तरीके से बंगाल में बीजेपी ने पिछले 10 सालों में शासन किया है।
कटमनी सिंडिकेट चरम पर रहा है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने भी पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान आवाज उठाई थी कि इस कटमनी को जवाब दिया जाए और एक बार फिर से निशाना बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की ओर से टीएमसी पर साधा गया है। लेकिन मुकुल रॉय की वापसी टीएमसी पर हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने अपने बेटे शुभांशु रॉय भी वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब लगातार बीजेपी के तमाम जो बंगाल में नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके बयान लगातार सामने आ रहे हैं। वो लगातार अब मुकुल रॉय और टीएमसी पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मीर जाफर तक मुकुल रॉय को करार दिया है। सौमित्र खान ने कहा है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश करने के लिए अपने पास एक मीर जाफर को रखा था और उसका सहारा दिया था, इतिहास में एक मीर जाफर होता है जो एक जाति और एक पूरे देश को खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह मुकुल रॉय भी हैं। तो बड़ा निशाना अब सौमित्र खान की ओर से मुकुल रॉय पर साधा गया है, उन्हें मीर जाफर तक करार दिया गया है। तो आपको बता दें, 2017 में मुकुल रॉय ने बीजेपी का साथ चुना था, बीजेपी में वो शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद वो अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद लगातार टीएमसी के तमाम बड़े नेता और खुद ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। तमाम नाम उनकी तरफ से गिनाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बंगाल बीजेपी की ओर से टीएमसी को जवाब दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से बंगाल में अराजकता और डर का माहौल टीएमसी के द्वारा पैदा किया गया है, टीएमसी के गुंडे लगातार बीजेपी नेताओं, खासतौर पर सांसदों, विधायकों को निशाना बना रहे हैं, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनके काफिले पर हमला किया जा रहा है और तमाम बीजेपी समर्थकों, बीजेपी वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश इस तरीके से गुंडागर्दी और खून खराबा करके की जा रही है। ये साफ तौर पर पिछले 1 से 1.5 महीने में जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई हैं, वो बयां कर रही है कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों को पश्चिम बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और अगर वो पीड़ित परिवारों का हाल जानने के लिए पहुंचते हैं तो इस तरीके से उन पर निगरानी रखी जाती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में लूटपाट की जा रही है, वहां लगातार हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। ये सत्ता नियोजित हिंसा है, ये साफ तौर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ और तमाम बीजेपी के नेता कह चुके हैं। बीजेपी के नेता इस बंगाल हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाने की कोशिश ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है और अब डर और भय का माहौल इस कदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि टीएमसी में ये नेता वापसी कर ले। कहीं ना कहीं यही पैतरा है जो ममता बनर्जी अपना रही है, लेकिन फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो अब टीएमसी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को कड़ा जवाब देते हुए सब्यसाची ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि उनका टीएमसी में वापसी की कोई योजना नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं जिन पर उन्होंने विराम लगा दिया है। तो फिलहाल बंगाल में अटकलों का दौर लगातार जारी है, जहां टीएमसी की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दिलीप घोष को लेकर भी यही तमाम बयान सामने आ रहे थे कि दरअसल टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल जो है टीएमसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ तवज्जो दी जा रही है, तमाम नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस पर भी अब दिलीप घोष के बयान ने विराम लगा दिया है और जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल सोनाली गुहा और बशीरहाट के पूर्व सांसद दीपेंदु विश्वास और सरला मुर्मू, इसके अलावा भी कई वरिष्ठ नेता आने वाले वक्त में टीएमसी में वापसी कर सकते हैं, इसकी उम्मीदें टीएमसी लगाए बैठी है। लेकिन फिलहाल बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बयान कि दरअसल बंगाल में बीजेपी फिलहाल हिंसा प्रभावित इलाकों का ध्यान रख रही है, पीड़ित परिवारों का जायजा ले रही है और इस तरीके से अगर मुकुल रॉय ने वापसी की है तो कहीं ना कहीं ये यही दिखाता है कि एक भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, जिस तरीके से सिंडिकेट और कटमनी वहां चरम पर है, वो लगातार अब जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उन नेताओं के लिए बीजेपी में जगह बनानी मुश्किल होगी। जाहिर तौर पर अगर वो ऐसी पार्टी से निकलकर बीजेपी में
में शामिल हुए हैं। तो यही लगातार कयास हैं जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जारी हैं कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी को और कितने नेता झटका देते हैं, क्योंकि वो आस लगाए बैठी हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता आने वाले वक्त में टीएमसी में शामिल होंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।